दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे मुख्य किरदार शास्त्री जी हैं, जो कि अब उम्र के साथ साथ थोड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। वैसे शास्त्री जी का मानसिक स्वास्थ्य तो गीता पाठ से काफ़ी अच्छा है, परंतु शरीर अब उम्र के साथ साथ कुछ कमज़ोर होता जा रहा है। तो शास्त्री जी अपने रूटीन चेकअप के लिए अपने फैमिली डॉक्टर जो कि शर्मा जी हैं, उनके पास जा रहे हैं। शर्मा जी जो कि एक डॉक्टर है, वे कभी कभी समय मिलने पर शास्त्री जी के गीता ज्ञान को भी सुनते हैं। अब शास्त्री जी शर्मा जी के क्लिनिक पहुंचे। बाद में उनका वही रूटीन चेकअप और कुछ एक्स्ट्रा चेकअप भी किया गया और उनके 2 दिन बाद फिर से आने को कहा गया। फिर शास्त्री जी ने अपनी रिपोर्ट्स आने के बाद जब शर्मा जी के क्लिनिक पहुंचे तो उनको बताया गया कि शर्मा जी क्लिनिक में नहीं है, वे अपने पिता के पास घर पर ही है। उनके पिता की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से आज वे क्लिनिक नहीं आ पाए। फिर शास्त्री जी दूसरे दिन क्लिनिक पहुंचे तो वहां पर उन्हें शर्मा जी मिल गए। फिर शास्त्री जी ने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई तो शर्मा जी ने उन्हें कुछ खाने में परहेज व दवाइयाँ लिख के दे दी। तो अब शास्त्री जी जब वहां से जाने के लिए उठ खड़े हुए तो शर्मा जी ने उनसे कुछ बात करने के लिए रोक लिया। शर्मा जी ने उदास मन से शास्त्री जी को कहा कि कल मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ गया था और चक्कर आने की वजह से वे गिर गए थे और उन्हें काफ़ी चोट भी आई है। तब शास्त्री जी ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब शर्मा जी ने बताया कि ये बात थोड़े समय पहले की है, जब मेरे माता पिता एक शादी अटेंड करने के लिए बाहर गए थे। जब वे वहाँ से लौट के आ रहे थे तब उनकी कार का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तब मेरे माता पिता को काफ़ी चोटें आई, लेकिन उसकी वजह से मेरी माताजी की डेथ हो गई। लेकिन मेरे पिताजी के शरीर पर चोटें तो कम थी, लेकिन मेरी माताजी की डेथ की वजह से उनके मन में काफ़ी चोट पहुंची। उनके शरीर की चोट तो फिर भी मैं ठीक कर सकता हूँ, परंतु उनके मन की चोट मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? तब शास्त्री जी ने कहा, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब शर्मा जी ने कहा, आप अपने गीता ज्ञान से मेरे पिताजी को अपने तरीके से समझा सके तो शायद उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो सकता है। तब शास्त्री जी उनको इतना अनुरोध करने से मना नहीं कर पाए। तब शास्त्री जी ने उनसे मिलने के लिए शर्मा जी को कहा। तब शर्मा जी उनको अपने घर पे ले गए। जब उनको घर पे ले गए तो शास्त्री जी ने उनके पिताजी की तबीयत देखकर बहुत ही दुख जाहिर किया। वो ठीक से उठ खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब शास्त्री जी उनके पास जाकर बैठे और उनसे कुछ शुरुआती बातचीत की। उन्होंने पूछा कि आपकी अब तबीयत कैसी है। तब थोड़ा उनके बीच बातचीत शुरू हुई और बातचीत शुरू होते होते फिर ऐसी बातचीत होने लगी जैसे कि वह पिछले पुराने दोस्त हो। फिर उनकी बातों में हर बार उनकी पत्नी का ही जिक्र देखने को मिल रहा था। तब शास्त्री जी ने बड़े ही दुख के साथ उनको बताया। फिर उन्होंने एक भगवद गीता का श्लोक भी सुनाया। वो श्लोक ये था, चिंतया जायते दुखम न्यायते हिति निश्चयहि तया हिन सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। शास्त्री जी ने शर्मा जी के पिताजी को ये बात अपने तरीके से समझाई कि आप जिस चिंता को लेकर दुखी हो रहे हैं वह आपका दुखी होने का बहुत ही बड़ा कारण है। आपकी पत्नी के साथ जो हुआ वह बहुत ही दुखद हुआ, लेकिन वह उनकी नियति में लिखा हुआ था। उनके जो भाग्य में लिखा हुआ था उसे ना तो कोई बदल सकता है, न ही कोई उसे चेंज कर सकता है। उनके साथ जो होना लिखा था वह हो चुका, लेकिन एक इस हादसे से आप अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। आपको अपनी चिंता का, अपने दुख से बाहर आने का कारण आपको ढूंढना होगा। अगर एक हादसे से आपकी ज़िंदगी में इस तरह का बदलाव हो जाएगा तो आप अपने आगे की ज़िंदगी स्वस्थ तरीके से नहीं जी पाएंगे। तभी शर्मा जी के पिताजी को ये बात थोड़ी अंदर तक लगी और उन्होंने इससे उनको एक सुकून मिल गया। तब शास्त्री जी ने उनको कहा कि आप अपनी चिंता को व्यर्थ ही कर रहे हैं।
और इससे आप में दुख का कारण उत्पन्न हो रहा है, तब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तब शास्त्री जी के कुछ कहने पर उनके पिताजी को बहुत ही सुकून सा महसूस हुआ। फिर वह धीरे धीरे थोड़े थोड़े ठीक होने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि चिंता से मुक्ति कैसे पाए। हम जिस प्रकार से चिंता करते हैं वह एक प्रकार की हमारी मनोदशा, हमारा स्वास्थ्य खराबी कर देती है। तो हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो